यह एक बहादुर बच्चे की कहानी है जिसने भय को हराने की ठान ली। जब सब लोग अंधेरों से डरते थे, उसने जंगल के उस पार छुपे रहस्य को जानने का निर्णय लिया। दरिया के किनारे खड़ा, वह जानता था कि वापसी का कोई वादा नहीं, मगर फिर भी उसने पहला कदम बढ़ा दिया। चलो शुरू करते हैं। और भी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रात की अंधेरी छाया में अली जंगल के रास्ते दरिया की ओर बढ़ रहा था। वह एक बहादुर लड़का था, मगर आज उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। गांव में एक रहस्यमयी कहानी प्रसिद्ध थी कि दरिया के पार एक ऐसा जंगल है जहां से कोई वापस नहीं आता। मगर अली को यकीन था कि यह सब केवल कहानियां हैं। चांदनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। हवा में फुसफुसाहट जैसी आवाजें थीं। अली ने अपने कदम तेज किए, मगर अचानक जमीन के नीचे कुछ सरसराया। वह रुक गया। यह मेरा भ्रम होगा, उसने खुद को दिलासा दिया और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह दरिया के करीब पहुंचा, पानी में अजीब सी हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज पानी के अंदर हिल रही हो। अली ने दरिया पर नजरें गड़ा दी और अचानक पानी में एक इंसानी चेहरा दिखा। वह पीछे हटने ही वाला था कि एक डरावनी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अली के शरीर में भय की लहर दौड़ गई, मगर उसने हिम्मत करके कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस दरिया के पार क्या है। आवाज हंसी, मगर यह हंसी आम नहीं थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। दरिया के पानी में तूफान उठने लगा और अली को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। अचानक दरिया के पानी में से एक लंबा काला साया उभरा। उसकी आंखों में लाल चमक थी। उसने धीरे से कहा, जो इस पार गया वह कभी वापस नहीं आया। तुम जाना चाहते हो? अली का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर उसने अपने डर पर काबू पाते हुए जवाब दिया, हाँ। साया कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे दरिया की गहराई में समा गया। पानी एकदम शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अली ने गहरी सांस ली और नाव में बैठकर दरिया पार करने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आसपास का माहौल बदलने लगा। अली का अंजाम। अली का दिल जोर से धड़क रहा था। दरिया के पार कदम रखते ही वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। अली ने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर वहां केवल धुंध थी। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन के नीचे सरसराहट की आवाज आई। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी और वह नीचे गिरने लगा। अंधकार चारों ओर फैल गया। मैं कहां आ गया? अली ने घबराकर सोचा। अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। वही साया पेड़ों के पीछे से प्रकट हुआ, मगर इस बार उसका चेहरा स्पष्ट था। वह अली का ही प्रतिबिंब था। तुम तुम कौन हो? अली ने डर से पूछा। साया हंसा और बोला, मैं तुम्हारा वह हिस्सा हूं जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। तुम्हारा डर, तुम्हारी कमजोरियां। ये जंगल उन लोगों का कारागार है जो अपने भय पर काबू नहीं पा सके। अली ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम जमीन से चिपक गए। जंगल की मिट्टी उसे जकड़ रही थी। उसके दिमाग में गांव के लोग, दादाजी की कहानियां, सब गूंजने लगे। मैं अपने डर से नहीं हारूंगा, अली ने जोर से चिल्लाया। अचानक जोरदार झटके से सब कुछ रुक गया। दरिया की लहरें पीछे हट गईं, पेड़ स्थिर हो गए और धुंध धीरे धीरे छूटने लगी। अली को लगा जैसे उसके भीतर कोई रोशनी जाग उठी हो। उसने पूरी ताकत लगाकर आगे कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने दरिया के किनारे को छुआ, जंगल का दृश्य बदल गया। वही पुराना दरिया, वही चमकता चांद और दूर गांव की जलती हुई बत्तियां। अली दरिया के पार खड़ा था, जिंदा और सुरक्षित, मगर जंगल की छाया में वह साया अब भी खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी और यात्री का इंतजार कर रहा हो। शिक्षा, सीख। डर एक परीक्षा है जिसे पार करने वाला ही आगे बढ़ता है। अली ने अपने डर पर काबू पाया, इसलिए वह सुरक्षित दरिया पार कर सका। लेकिन जो लोग अपने डर से हार जाते हैं, वे हमेशा उसी में फंसे रह जाते हैं, जैसे उस जंगल के अन्य खोए हुए यात्री।